मुस्तफा, कहाँ से आ रही हो तुम? मैं घर का सामान खरीदने के लिए गई थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि घर पर रहना। मुस्तफा आहिस्ता बोलो, लोग सुन लेंगे। चलो चले। मुस्तफा ये क्या कर रहे हो तुम? खामोश। छोड़ो मुस्तफा, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हारे बालों को क्या हुआ? किसके लिए सवार हैं ये बाल? तुम्हें देर हो गई थी इसलिए मैं बाहर गई थी। अच्छा, मैंने कहा था ना कि बाहर मत जाना। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? खुदा का वास्ता है मुस्तफा, प्लीज चुप रहो। जल्दी चलो। आराम से। बताओ कि तुम कहाँ गई थी? हाँ, मैं शॉपिंग पर गई थी, देख नहीं रहे हो क्या? मुझे बताओ कि तुम किसके पास थी? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही होगा तुम्हारा दोस्त सामी जो तुमसे पैसे कमाता है। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं शॉपिंग पर गई थी। तुम्हें ये जिंदगी पसंद नहीं है ना? तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी चाहिए। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी आखिर? मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं अपने कल को भूलने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे उसकी याद दिला रहे हो। अब बहुत हुआ मुस्तफा, आइंदा ऐसा मत बोलना। तुम्हें लगता है चिल्लाने से तुम्हारी बात सच हो जाएगी? देखो, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ, समझे? मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, उस तरह की। क्या मतलब है तुम्हारा? उस तरह की लड़की? तुम उस फातिमा गुल का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो? मैं फातिमा गुल जैसी नहीं हूँ। आइंदा ये नाम तुम अपनी जबान से मत लेना। क्यों, नापाक हो जाएगा क्या? हाँ, तो हो जाने दो। फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा। चलो वक्फा कर लो, मैं चाय ले आई। मैं भी यही सोच रही थी। शुक्रिया मरियम आपा। अरे कोई बात नहीं। अरे तुम भी यहीं पर हो? मैं समझी तुम सो गए। तुम्हारे लिए भी ले आऊं क्या चाय? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मुराद सो गया है? हाँ, वो भी मुकद्दस के साथ ही है। तुम परेशान हो भाई? मुझे नहीं पता, शायद थका हुआ हूँ इसलिए। ये हम सबके साथ होता है। हर वक्त बहादुर और खुश तो नहीं रहा जा सकता, है ना? काश हम यहाँ से दूर जा सकते। काश हम एक नए और अच्छे घर में रहते और तुम अच्छे वाले स्कूल में जाते। काश हमारी जिंदगी खुशहाल होती। डैडी भी आएंगे ना? हाँ, वो भी आएंगे। तुम, मैं और डैडी। काश हम तीनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकते। और मेरे पास खिलौने भी होते। अच्छा चलो सो जाओ। फातिमा गुल, तुम्हारे एग्जाम्स का टाइम टेबल आ गया है। अच्छा, 7 और 8 मई। मैंने तो बात का सोचा था। मैं इतने कमर से मैं तैयारी कैसे करूंगी? अगर तुम दिल लगाकर पढ़ोगी तो डरने की कोई बात ही नहीं है। आसानी से पास हो जाओगी तुम। और फिर उसके बाद जून से नई क्लासेस शुरू हो जाएंगी। देखूं तो अगले एग्जाम्स की तारीख भी आ चुकी है। अगर तुम लिखना चाहो तो लिख लो। इंशाअल्लाह तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैं भी यही चाहती हूँ। मरियम आपा, मैं कुछ पूछ सकती हूँ आपसे? उसके बाबा उसे क्यों छोड़ के चले गए?
हाँ, अगर कोई ज़ाती बात है तो मत बताएं, समझिएगा, मैंने पूछा ही नहीं। कोई नई कहानी नहीं है बेटा, वही दूसरी औरत। बस यही वजह थी, बीवी बच्चों को छोड़कर चले गए। वो छोटा सा बच्चा सारा सारा दिन बाप का इंतजार करता रहता, और वो औरत अपनी फूटी किस्मत के सहारे जी रही थी। सह नहीं सकी, टूटी हुई जिंदगी बेचारों की। बस यही बात थी और कुछ नहीं। किसकी बात हो रही है? कोई नहीं है। अच्छा बस करो, मैं शर्मिंदा हूं। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मेरे साथ ऐसा मत करो मुस्तफ़ा, प्लीज मत करो ऐसा, मुझे ऐसी सजा मत दिया करो। मेरा मकसद तुम्हें दुखी करना नहीं था। आंसू में अक्सर आप से बाहर हो जाता हूं। मुझे दुख पहुंचाकर तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी, मैं बिखर जाती हूँ मुस्तफ़ा। मैं इतनी बहादुर नहीं जितना तुम समझते हो। मैं अब बहुत थक चुकी हूँ। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना। यहाँ मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं, अगर तुम मेरे साथ हो। संभल के भाई, आराम से, जरा संभल के भाई। लगता है फातिमा गुलबाजी अभी तक सोई नहीं, वो आपका इंतजार कर रही हैं। वो इंतजार कर रही होगी, वो इंतजार कर रही होगी। अपने आप को संभालिए भाई, अगर वो नाराज़ होगी तो मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा। दरवाज़ा इस तरफ है, वो तो मुझसे भी नाराज़ हो जाएंगी, कहेंगी तुमने क्यों नहीं रोका पीने से। मेरी तो सच में बुराई आने वाली है। कोई बात नहीं, तुम अब घर जा सकते हो। चले मैं आपको अंदर तक छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, तुम घर जाओ मेरे दोस्त। भाई सब लोग जाग गए हैं। सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कीजिएगा। लगता है ज़्यादा पीने से भाई की तबीयत ख़राब हो गई है। अब घर पे आ गए हैं, ठीक हो जाएंगे।
तुम जा सकते हो। मैं आपको बिस्तर तक छोड़ देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी। सच में आपको मेरी मदद नहीं चाहिए? नहीं शुक्रिया। अच्छा, फिर जैसे आपकी मर्जी। गुड नाइट। एमना शुक्रिया। शब खैर। आहिस्ता बोलना, कोई उठ ना जाए। सॉरी। माफ करना मुझे, मैं शर्मिंदा हूं। आई एम सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कर रही हो? आई एम सॉरी। मैंने सोचा भी नहीं था इस तरह घर आऊंगा। शुक्रिया। मैंने तो इतनी पी भी नहीं थी, पता नहीं ये कैसे हो गया।
आसान है ना दूसरे से माफी मांगना? माफ़ी मांगना तो बहुत ही आसान है सबके लिए। माफ़ी मांगने वाले को अगर दर्द सहने वाले का एहसास हो तो कभी माफ़ी ना मांगे वो। माफी तब मांगी जाती है जब दूसरे को एहसास हो। जब किसी को एहसास ही ना हो तो माफी कैसी? ये तैयार है। ओ एमरे, आज कौन सी मछली लाए एक हो? डिब्बा प्रॉन्स का है और कुछ मुलेट हैं और कुछ मछलियाँ भी आई हैं, वो मेरी गाड़ी में रखी हैं। अच्छा, लगता है मछली आ गई। अच्छी बात है, लाओ दो। कोई बात नहीं, आप गाड़ी वाली भी ले आए। ठीक है। आप लोगों की चीज़ें आ गई हैं। बहुत अच्छे, शुक्रिया। लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। आप कैसी हैं बाजी? ठीक हूँ। और करीम भाई कैसे हैं? वो भी। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं? नहीं। बहुत जज्बाती हो गए थे वो कल रात, शायद इसीलिए उन्होंने ज़्यादा पी ली। आपको पता है उन्हें बातें करना बहुत पसंद है। करीम भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं भाभी, यकीन कीजिए मेरा। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे और परेशानी से दूर रखे। काश मैं अभी आपकी तरह खुशकिस्मत होता। तुम बैठो ना, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं, मुझे जाना होगा, बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आओ आप? राहिमी, खुशामदीद। अरे कामी भाई आप? हाँ मैं आया हूँ। भाई कैसी हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसी मिलने आ गया। अच्छा ठीक है, आओ बैठो। फातिमा गुल के हाथ की मिठाई खाओगे क्या? बहुत मजे की है। हाँ मैं ज़रूर खाऊंगा। इनको मिठाई खिलाओ। अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखें। राइमी भाई मैं आपके लिए चाय लेकर चलें अरे फिर अभी तो मिलते तुम हैं। आए थे, अभी कहाँ जा रहे हो? वैसे अभी तक ज़्यादा लोग नहीं आए ना, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। भाई सब ठीक तो है ना? हाँ सच में, वाकई फिक्र मत करो तुम। तुम्हारी भाभी को सफाई करनी थी, मैं बीच में ना आ जाता इसलिए उसने मुझे बाहर भेज दिया। अच्छा और बाकी सब लोग? सब ठीक हैं। करीम काम पर चला गया और अभी नीना सौदा लेने चली गई। तुम्हारी भाभी को सफाई करनी थी इसलिए मैं यहाँ चला आया। कौन सी मिठाई बनाई है? गुलाब जामुन। मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा मैं अभी लेकर आती हूँ। ये आपके लिए चाय। शुक्रिया, कोई बात आपका बहुत नहीं। शुक्रिया।
मैं आ रही हूँ। क्या करती, बस अभी मौका मिला है घर से निकलने का। इतना आसान नहीं है, जानते हो तुम। मैं टैक्सी लेकर आऊंगी। वो जगह कहाँ है? मैंने वो जगह देखी नहीं। अच्छा, समुंदर वाला। ओके, सी यू। टैक्सी। जी मरियम आपा। करीम, ये औरत फिर किसी से मिलने जा रही है। क्यों, इस पर क्या हो गया? छुप कर निकल गई वो घर से। मुझे लगता है ये जरूर मुनीर से मिलने जा रही है। या खुदाया। मैं फौरन गाड़ी में बैठ गई थी। मैं उसके पीछे जा रही हूँ, वो बचेगी नहीं। नहीं आपा, कहीं ये मामला हाथ से ना निकल जाए। नहीं करीम, अगर वो कोई खेल खेल रही है फातिमा गुल के साथ तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ना ही मैं यशराज को छोड़ूंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं देख लेती हूँ। अच्छा, मेरा इंतजार कीजिए, मैं साथ चलता हूँ। मैं इस बार उन्हें पकड़ कर ही दम लूंगी। बच के नहीं जाएंगे इस दफा वो। अपना ख्याल रखिए। पता नहीं क्या समझा हुआ है उन्होंने अपने आप को। हाँ, चलो अब मैं फोन बंद करती हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है ठीक है। बहुत खूब मुनीर, तो ये वही है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अभी इतनी बात नहीं बढ़ी, हम तो घूमने गए ये थे। मेरा वहम है या सच में शर्मा रहे हैं आप? हाँ, अब बस करो यार। गाय बहुत अच्छी लड़की है। अगर मुझसे पूछो तो तुम्हें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। मेरी बहन भी यही कहती है। लेकिन क्या करूं, देखते हैं क्या होता है। तुम्हें पता है कि तुम अभी जवान हो। तुम्हें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं भाई, लेकिन मुझे डर है अगर नाकाम हो गया तो। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद आपको डर है कि कहीं वो मना ना कर दे। तुम तो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। पहली बार नाकाम होने का मतलब ये नहीं कि हर बार ऐसे ही होगा। उस वक्त तुम्हारी उम्र ही क्या थी जब तुम्हारी पहली शादी हुई थी? हाँ, उससे तुमने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। इतने सारे सालों में बहुत इंतजार हो गया। अब वक्त आ चुका है कि तुम भी अपनी फैमिली बनाओ और बाप बनो। हाँ, सच कह रहा हूँ। ओ, लगता है मेल्टम की वजह से और भी रिश्तेदार बनने वाले हैं हमारे। हर बात को मजाक में मत लिया करो। मेल्टम ये भी एक नंबर की जादूगर है, क्या बताऊं। उसने अपनी बात मेरे दिमाग में डाल दी। हाँ मेरी जान। डार्लिंग, मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। आज रात हम अपने घर में जाएंगे, समझे? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, मैंने गर्मियों के लिए कुछ नहीं लिया। ठीक है। और तुम्हारे वीडियो गेम्स यहीं पर रहने वाले हैं। अरे मेल्टम, मुझे कोई जिद नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं अपने लिए नहीं खरीद लूंगा। कभी नहीं। आज रात हम अपने नए घर में होंगे, देर मत करना। ठीक है मेरी जान। ठीक है। ठीक है, बाय। शादी भी कितना खूबसूरत रिश्ता है। हाँ, बेवकूफ। ये सूटकेस तो भर गया। ये आप क्या कर रही हैं मैडम? हाँ, एक सेकंड। आप इसे नीचे ले जाए, इसे संभाल कर ले जाइएगा। ठीक है। तुम्हें घर जाके ये सब कुछ फिर निकालना पड़ेगा। वो मैं अकेले ही कर लूंगी। वैसे भी घर का काम करने से स्मार्ट रहूंगी। मेरी बेटी। बस अब एक दराज ही बची है। अब इसमें देखते हैं कि क्या बाकी रह गया है। ज्यादातर तो इस्तेमाल भी नहीं किए।
सलीम लगता है अपनी अंगूठी यहीं भूल गया है। नहीं, मैंने खुद सुबह उसे पहनते हुए देखी है। पहने देखा था? ये तो वैसी ही अंगूठी है। क्या एक जैसी दो बनाई थी? क्यों? हो सकता है पहले वाली कहीं गुम गई हो और उसने एक और बनवा ली हो। हाँ, मंगनी के एक दिन बाद, याद है। अरे मैं भूल गई थी, उसने नई बनवा ली थी। फिर उसे पुरानी वाली भी मिल गई जो इसने पहनी हुई है। मैं तो भूल ही गई थी। मैं इसे संभाल के रख लेती हूँ, कहीं दोबारा ही ना गुम जाए। नहीं नहीं, रुकिए, मैं रखती हूँ। सलीम इसे फिर से कहीं रख के भूल गया तो मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। यस, क्या बात है बहरहाल? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अंदर आओ, आ जाओ आ जाओ। क्या बात है, आजकल तुम बड़े परेशान लग रहे हो। बुराल बताओ क्या बात है? क्या हुआ तुम्हें? मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ कंफर्ट नहीं हो और ये नामुमकिन है कि यहाँ रहते हुए मैं ठीक हो जाऊँ। अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा यहाँ आओ, बैठो, बैठकर बात करते हैं। जब मैं मुस्तफ़ा को करीब आते देखता हूँ ना तो डर लगने लगता है। आओ बैठ जाओ। ये टॉर्चर है। बस अब बहुत हो चुका, वरना मैं पागल हो जाऊँ। बुराल एक मिनट, संभालो अपने आप को, बैठ जाओ और खुलकर बताओ बात क्या है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम कुछ पियोगे? इसे कुछ मत दीजिए भाई साहब, ये हर वक्त नशे में रहता है। क्योंकि वही मेरी दवा है। मैं ऐसे ही बैठकर उस आदमी को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो कि मुझे कत्ल करने का इरादा रखता हो। तुम ज़हनी तौर पे मुझे परेशान लग रहे हो, लेकिन तुम्हें इस तरह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कुछ नहीं करेगा। बुराल, तुम्हें पता है कि जब वो दूर हो जाता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। क्या उसे रोजाना देखना जरूरी है सिर्फ और सिर्फ सलीम की वजह से? ये क्या कह रहे हो तुम? एक मिनट उसे बोलने दो। मैं जानता हूँ ये ऐसे क्यों बोल रहा है। मुनीर प्लीज ऐसा मत कहो, ये पहले ही परेशान है और तुम इसे डरा रहे हो। वो आदमी हमारे लिए खतरा नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो ताकतवर है, लेकिन ये सच नहीं है। वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो बिक चुका है। अब वो कुछ नहीं है। मेरी बात का यकीन करो, उसे बंदर की तरह देखने दो। क्या मसला है तुम्हें? वो कुछ भी नहीं, लेकिन हमसे नफरत करता है। हाँ तो क्या हुआ, करने दो उसे नफरत। मैं जानता हूं कुछ नहीं कर पाएगा वो, कुछ भी नहीं। ये रहा उसका सबूत। जब तक ये गन हमारे पास है तब तक क्या हुआ? गन कहां गई? बाबा, ये कैसे गायब हो गए? जरूर मुस्तफा लेकर गया होगा। अब कोई नहीं बचेगा, अब सब मारे गए, अब कोई नहीं बचेगा। सिक्योरिटी को बुलाओ, जल्दी करो। एक मिनट, बुलाता हूं मैं। मुझे इसी वक्त सीसी कैमरे की फुटेज देखनी है, जल्दी करो। हाँ हम वहां से सीधे आए हैं। गाड़ी का रंग क्या है? अच्छा हाँ हाँ मुझे दिख गई। ओके, बस यहीं रोक दीजिए। आज काम कम था, सोचा तुमसे मिल लूं। ये तुमने अच्छा किया। तो आज तुम्हें कैसा लग रहा है? बस ठीक हूँ। देख रहा हूँ। पूरे शहर में तुम्हें यही जगह मिली थी मिलने के लिए? मैंने सोचा कि ऐसी जगह तुम अच्छा महसूस करोगी। अच्छा, चलो आओ फिर। क्या मतलब? चलो अंदर चल के बैठते हैं, एंजॉय करते हैं।
बातें तो वहाँ भी हो सकती हैं। ऐसी कोई बात नहीं साले, मैं अब पहली वाली बेवकूफ मुकद्दस नहीं रही। जानता हूँ। चलें?